हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को 78 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट को लेकर, इंडियन मार्केट में हो रहे करेक्शन को लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट में हो रहे हैं करेक्शंस और पोर्टफोलियो तो नीचे आ ही रहे होंगे, इसलिए मैंने बोला था पोर्टफोलियो को हेज रखना बेहद ज़रूरी है। जिन्होंने भी पोर्टफोलियो हेज रखा होगा उनको नहीं हो रही होगी कोई प्रॉब्लम, बट जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का नेकेड छोड़ा होगा तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। तो अभी ऐसे मार्केट में अभी कल कुछ रिपोर्ट्स आई, हम उसकी बात करते हैं पहले तो बात करते हैं जेफरीज की। तो जेफरीज में जैसा कि हमने 2-4-5 दिन पहले भी वीडियो शेयर किया था कि जेफरीज का भी अभी ऐसा मानना है कि वैल्यूएशंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस्ड है। नो डाउट इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी फिलहाल वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। तो 5 to 7% के आसपास का डिप, आसपास का करेक्शन वो भी यहाँ पर देखते हैं। अब जितने भी फंड मैनेजर्स देख लें, अभी यहाँ पे डिप हर कोई करेक्शन की बात कर रहा है 5 to 7% के आसपास। आप देखते हैं इन फ्यूचर आता है या नहीं आता है, बट ऐसे टाइम में सेक्टर रोटेशंस तो हो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है अपने सेक्टर पर। तो हमें कल रिपोर्ट आई करीब 30 to 40% के आसपास जो फंड मैनेजर्स हैं वो कंजम्पशन सेक्टर को लेकर बुलिश हैं, 15 to 20% के आसपास इंफ्रा को लेकर बुलिश हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में, गिरते मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कैश में बैठे होंगे और उनको इंतजार होगा कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने का। तो ऐसे टाइम में आप कंजम्पशन ढूंढिए, इंफ्रा भी छोड़ दीजिए, फिलहाल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स ढूंढिए। इन स्टॉक्स में वैल्यूएशंस आपको बहुत रीजनेबल मिलेंगे। और ये अगर मंदी आती भी है अमेरिका में, जैसा आप देख रहे हैं मंदी की बात चलिए, अगर मंदी आती भी है तो उस केस में भी ये स्टॉक्स आपको रैली ही दिखाएंगे, मतलब ये स्टॉक्स आपको रिटर्न जनरेट करके ही देंगे। तो हमें ऐसे टाइम पे ऐसे ही स्टॉक्स रखने हैं। तो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंजप्शन सेक्टर्स के आप स्टॉक्स ढूंढिए जिनके वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, ठीक ठाक हो, वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स आपको बढ़िया मुनाफा करा के दिलाएंगे। और आपको तो पता ही है कंजम्पशन ये वो सेक्टर जो सेफ सेक्टर माना जाता है, मंदी या वॉर वगैरह होता है तो ऐसे टाइम पे सेफ सेक्टर माना जाता है। आप देख लीजिए जिस दिन भी लड़ाई वगैरह हो या फिर मंदी की बात हो, आप उस दिन देखिए आपको कंजम्पशन वाले स्टॉक्स वो आपको 2-3% ऊपर ही दिखेंगे, उनके अलावा आपको सारों नीचे दिखेंगे, बट ये 2-3% वहाँ पर ऊपर ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें होती है बाइंग। हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट डिस्कस कर रहे हैं कि आप जैसे मिसेस बेक्टर फूड ले लीजिए, एडीएफ फूड ले लीजिए, लार्ज कैप में ब्रिटानिया ले लीजिए, आईटीसी ले लीजिए। आप देख लीजिए ये आपको लाइफ टाइम हाई के आस-पास दिखेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। इनके अलावा आप कोई स्टॉक्स ढूंढिए वो 30%, 40% आपको नीचे मिलेंगे, 20% नीचे मिलेंगे, लेकिन इनको देखिए ये आपको लाइफ टाइम हाई के आस-पास मिलेंगे। मिसेस बेक्टर फूड 1500, 1550 के आसपास का लाइफ टाइम हाई, आप देख लीजिए 1450 के आसपास। एडीएफ फूड देखिए 260 के आसपास का लाइफ टाइम हाई, अभी आप देख लीजिए वहीं का वहीं। तो आप ये ब्रिटानिया देख लीजिए, मतलब ये इन स्टॉक्स में आप गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी, मतलब ये आपको अपने लाइफ टाइम हाई के आस-पास देखने को मिलेंगे। और इनके वैल्यूएशंस आप चेक करने जाएंगे तो वैल्यूएशंस इनके बेहद रीजनेबल दिखेंगे। तो आप अभी ऐसे टाइम पे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, या फिर आप ये बोलें कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आप पढ़ लें, तो हर कोई जैसा कि कंजम्पशन सेक्टर पर ही बुलिश है। तो अपन ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर हम अपन कैश में बैठे हैं तो अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। डिप को बाई करना है, नो डाउट बाई करना है, लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसे यहीं बनेंगे, बट डिप को बाई करना है अच्छे स्टॉक्स में जहां पर सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं। उनमें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स ढूंढिए, आप कंजम्पशन वाले स्टॉक ढूंढिए। कुछ हद तक आईटी भी ढूंढा जा सकता है, आईटी जिनके वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो। जैसे रेट कट आएगा तो आईटी भी लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट करके दे सकता है। मल्टी बैगर सेक्टर है आईटी ऑटो, ये सब मल्टी बैगर सेक्टर्स हैं, तो ये यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप ढूंढिए जिनके रीजनेबल आपको ठीक ठाक लगे, वैल्यूएशन ठीक ठाक लगे, वहीं पर अपॉर्चुनिटी है, वहीं पर आप डिप को बाई कर सकते हैं। उनके अलावा अगर आपने आलतू फालतू कूड़ा कचरा आपने रखा है तो अभी भी आप हो जाएं सावधान, ऐसे स्टॉक्स को आप बेच लें अगर आप प्रॉफिट में हैं, और नहीं है तो स्ट्रिक्ट एसएल ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में करेक्शंस का दौर आ चुका है। और अगर और भी करेक्शंस यहाँ से बढ़ता है तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। ये वो स्टॉक्स 40 to 50% यहाँ से आ जाएंगे नीचे। तो ऐसे टाइम पे अलर्ट रहें, अच्छे स्टॉक्स में बने रहें, जिनमें अर्निंग्स है वहाँ पर आप बने रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न जनरेट, भले अभी 20-30% करेक्ट होंगे, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे देंगे। लेकिन जहाँ पर अर्निंग नहीं है वहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं। और पेनी स्टॉक्स ऐसे टाइम पे बेहद नुकसान पहुँचाएंगे, पेनी स्टॉक्स से तो बिल्कुल दूर रहना है, अच्छे स्टॉक्स में बने रहना है।
तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।